Hello student, in this video I going to explain about a very important chapter which is photosynthesis in higher plants. So student, in this video I explain about all the things related to this chapter and which is mainly based on NCERT pattern. So here I explain about the introduction of the photosynthesis in higher plant which totally related to NCERT. So moving forward about the first thing. So here student, introduction of the photosynthesis. So as you know that photosynthesis is an enzyme regulated anabolic process. photosynthesis क्या है तो हम इसे बोलते हैं एंजाइम रेगुलेटेड, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेनली बहुत से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं. कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं ये हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एंजाइम एक्टिविटी को समझेंगे. एंड दिस इज अ एनाबोलिक प्रोसेस. एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फॉर्म होंगी. दैट मीन्स हम सिंथेसिस करते हैं तो उसे हम एनाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं. एंड देन यहाँ पे हम क्या फॉर्म कर रहे हैं एनाबोलिक प्रोसेस के थ्रू. सो मैन्युफैक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट मीन्स कि जो भी चीज़ें फॉर्म करने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनसाइड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल. दैट मीन्स कि क्लोरोफिल जिन सेल्स में प्रेजेंट है वहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है. और साथ ही साथ हम CO2 एंड वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. देन फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जहाँ पे हम लाइट का यूज़ करते हैं या लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करने में, जो कि शुगर होता है. तो एज यू नो दैट स्टूडेंट, ये प्रोसेस क्या है? केमिकल रिएक्शंस होती है जहाँ पे हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. देन उसके बाद अनदर फैक्ट को समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है फोटोसिंथेसिस का और फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंस में कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं. सो मेनली 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. फर्स्ट फैक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड कर रही है. स्टूडेंट, अगर हम कोई भी इकोसिस्टम की बात करते हैं सो हर एक इकोसिस्टम स्टार्ट होता है प्लांट से. दैट मीन्स प्लांट ही प्रोड्यूसर्स हैं हर एक इकोसिस्टम में. देन तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी सोर्स है फूड का. फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि लॉयन है और वो ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स नहीं खाता, तो कैसे वो सोर्स हुआ फूड का? बट लॉयन जिसे खाता है दैट मीन्स वो गोट को खाता है. तो गोट क्या खाती है? गोट तो प्लांट खाती है. तो प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं हर एक फूड चेन में. हर एक फूड वेब की बात करें तो उनमें प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और प्लांट ही प्रोड्यूस करते हैं. सो हियर अनदर फैक्ट हम समझते हैं, रिलीज O2 टू एटमॉस्फेयर. दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं. तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड और साथ ही साथ रिलीज ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर. अनदर फैक्ट को समझते हैं, यहाँ पे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, फर्दर उनके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट भी किए गए. तो उन सभी एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रिलेटेड है. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट यहाँ पे जोसेफ प्रिस्टले जी का, जो कि 1770 में उन्होंने परफॉर्म किया था. और ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थे. दैट मीन्स एक एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही इन्होंने सीरीज में एक्सपेरिमेंट्स किए और वहाँ पे प्रूफ की कुछ चीज़ों को. जिन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया एक्सपेरिमेंट में, बेल जार थे, कैंडल, माउस और साथ ही साथ प्लांट्स को लेकर के इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस को डन किया. तो इन्होंने किया कैसे? सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? एक बेल जार लिया और उसमें इन्होंने एक प्लेस किया. दैट मीन्स इन्होंने एक कैंडल, बर्निंग कैंडल को प्लेस किया और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे जब हमने इस कैंडल को प्लेस कर रखा है और उसके चारों तरफ हमने जार लगा रखा है, तो जब उसे एयर नहीं मिलेगी, दैट मीन्स उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी. तो ये इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था. उसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया. दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक माउस को, इन्होंने जो भी बेलजार लिया था उसमें इन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया? माउस को प्लेस कर दिया. जब इन्होंने माउस को प्लेस किया तो सिंपल सी बात है, उसे भी क्या होगा? सफोकेशन की प्रॉब्लम होगी, उसे भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो भी डाई हो जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म को, दैट मीन्स कि कैंडल और उसके साथ में रैट को प्लेस किया. जब देखा तो दोनों में क्या हुआ कि ब्रीथ में प्रॉब्लम हो रही थी एनिमल्स को और दोनों चीज़ें क्या हो गई? डैमेज हो गई. एयर को डैमेज कर रहे थे ये चीज़ें. तो इन्होंने कुछ तरीके की प्रोसेस की, उसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग में यहाँ पे आपने समझा कि इन्होंने बेल जार में रैट और साथ ही साथ कैंडल को प्लेस किया और फिर सम टाइम ये देखते हैं तो दोनों क्या है? कैंडल भी बुझ गई और जो रैट है वो भी डाई हो गया. नेक्स्ट सिचुएशन में इन्होंने प्लांट्स को प्लेस कर दिया और जब इन्होंने प्लांट्स को प्लेस किया तो इन्होंने देखा कि रैट भी जिंदा है नेक्स्ट सिचुएशन में और साथ ही साथ जो
कैंडल है वो भी जल रही है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो प्लांट्स थे ये क्या कर रहे थे, प्लांट्स फॉर्म कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन का, और ये ऑक्सीजन एसेंशियल थी बर्निंग ऑफ द कैंडल और रैट के अलाइव होने में। रैट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में CO2 रिमूव कर रहे थे और ये CO2 इसेंशियल थी प्लांट के लिए ऑक्सीजन, प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस फॉर्म करने में। तो ये ऑक्सीजन आसानी से फोटोसिंथेसिस में रिमूव कर रही थी जब ये CO2 इनटेक कर रही थी रैट से। तो ये पूरी प्रोसेस होती है स्टूडेंट, जो कि हमारे प्रिस्टले साइंटिस्ट ने इसे इवॉल्व किया था और एक्सपेरिमेंट्स को शो किया था। सो आई होप स्टूडेंट आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ पाए होंगे, और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे एक आंसर भी बताना है कि प्रिस्टले जी ने सबसे पहले किस गैस को फॉर्म किया था या इन्वेंट किया था और उसके बारे में बताया था। तो आपको ये आंसर करना होगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिए, उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी समझते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन एंजनहाउस। ये एंजनहाउस जी जो थे, इन्होंने ये बताया था कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दैट मीन्स सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट्स प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई द एयर फाउल्ड बाई बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल्स। तो इस प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बीकर लिया, उस बीकर में इन्होंने पॉन्ड वाटर को फिल किया। ओके, देन इन्होंने एक फनल लेके रखी थी जिसमें इन्होंने पॉन्ड वीड्स को फिल किया, वाटर को फिल किया, एंड देन उसके बाद इन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में इस पूरे सेटअप को प्लेस कर दिया। फिर इन्होंने देखा कि कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर टेस्ट ट्यूब में इन्हें देखने को मिलते हैं, और जब इन्होंने एग्जामिन किया तो पता चला कि ये गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। इससे इन्होंने कुछ फैक्ट प्रूफ किए और उस फैक्ट्स को प्रूफ करके इन्होंने कुछ बताया। मतलब जब इन्होंने जो बबल के स्ट्रक्चर देखे, जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लेस कर रहे थे तो वो फॉर्म हो रहे थे, लेकिन जब इन स्ट्रक्चर्स को, इस सेटअप को ये डार्क पोर्शन में रख रहे थे, मीन्स अंधेरे में रख रहे थे, तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो रही थी। तो इन्होंने ये शो किया कि जो भी प्लांट्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो कर रहे हैं, या फिर ये बात इन्होंने कही कि जो भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का, उन्हीं पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होती है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट फर्दर अनदर फैक्ट को समझते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जूलियस वॉन शैशे। इन साइंटिस्ट ने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थे, और इन्होंने बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और इसे स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को बताने के लिए इन्होंने ये बताया कि जो ग्रीन सब्सटेंस है अगर वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो वो एक स्पेशल बॉडी होती है फोटोसिंथेसिस की, या फिर ये बोलें कि ये साइट फॉर फोटोसिंथेसिस होती है। देन अनदर फैक्ट्स को इन्होंने बताया कि जो भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट्स में, वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है, एंड देन ये ग्लूकोज ही स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। और आप जानते भी हैं कि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड और उससे फॉर्म हो रहा है स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था T.W. एंजलमैन। इन्होंने बताया कि जो भी लाइट है वो स्प्लिट होती है, और इन्होंने प्रिज्म के थ्रू बताया, और हम सब जानते हैं विग्योर के बारे में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। देन उसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया उसे समझते हैं। इन्होंने ग्रीन एल्गी ली जिसका नाम है क्लैडोफोरा। आप भी जानते हैं ये ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा, और उसके साथ ही साथ इन्होंने इसको एक मीडियम में रखा जिसमें सस्पेंशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। देन अब आप जानते हो कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होगी वो ऑक्सीजन यूज करेगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, और जो क्लैडोफोरा एल्गी है वो ऑक्सीजन रिलीज करेगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो बैक्टीरिया विल यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस मीडियम में डिटेक्ट करते हैं पोर्शन को जहां से O2 गैस इवॉल्व हो रही है या O2 इवॉल्व होगी। देन इन्होंने ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट में कि बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ अ ब्लू एंड रेड लाइट। बैक्टीरिया उस प्रिज्म में उस लाइट के पास एक्युमुलेटेड हो रहे हैं जहां पे स्प्लिट स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है ब्लू और रेड लाइट का। देन इसकी वजह से इन्होंने एक्सप्लेन किया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की पिगमेंट की एक्टिविटी के बारे में एंगलमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। नेक्स्ट फैक्ट, यहाँ पे की फीचर क्या निकल के आया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 19th सेंचुरी में। फर्दर अनदर साइंटिस्ट ने बताया कि प्लांट्स लाइट एनर्जी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, अपना फूड फॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ CO2 एंड वाटर की हेल्प से। देन इसकी एक इक्वेशन भी बताई गई, केमिकल इक्वेशन, जो कि CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में CH2O प्लस O2। दैट मीन्स CH2O क्या रिप्रेजेंट करता है, सो ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को जो कि प्लांट्स का फूड होता है।
नेक्स्ट फीचर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉर्नेलियस वॉन नीले। इन साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जो भी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस में। मतलब इन्होंने एक फैक्ट और ऐड किया। स्टूडेंट यहाँ पे ये बात फोकस करिएगा, हम फर्दर टाइम वाइज एक्सपेरिमेंट्स को समझ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। इज क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस के बारे में बताया। अब ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लाइट पे डिपेंड होगी। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद ही एक्सप्लेन हाइड्रोजन फ्रॉम H2O रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो वाटर से मिलती है, H2O से मिलती है, और जो CO2 गैस है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा फैक्ट आपको मॉडिफाई करना होगा। यहाँ स्लाइड्स में प्रॉब्लम है, और स्लाइड में प्रॉब्लम ये है कि ही एक्सप्लेन हाइड्रोजन फ्रॉम H2O नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा। ओके, सो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो इवॉल्व होती है कहाँ से? H2O के स्ट्रक्चर से, वाटर से, एंड देन उसके बाद जो CO2 गैस है, CO2 से फॉर्म होता है फूड का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो फाइनली एक करेक्ट इक्वेशन आई जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था फोटोसिंथेसिस मीनिंग में, और ये इक्वेशन थी कि जब हम CO2 और H2O को रिएक्ट कराते हैं तो C6H12 से ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होती है। और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू नीले नाम के साइंटिस्ट ने बताया भी कि जो CO2 है वो फूड का फॉर्मेशन करता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और जो H2O का मॉलिक्यूल है उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और समझेंगे। सो होपफुली स्टूडेंट्स आप एक्सपेरिमेंट्स को समझ पाए होंगे, इंट्रोडक्शन को समझ पाए होंगे। ये एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम पे ये टॉपिक दिया हुआ था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। थैंक यू।